जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों जैसा कि हम अपनी केमिस्ट्री की सीरीज पर चल रहे हैं और मैंने अभी तक आपको तत्वों को याद करने का तरीका, आसान से आसान तरीका और यौगिकों का नाम बनाने का आसान से आसान तरीका बताया और भी बहुत सी वीडियो मैंने आप लोगों को दिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इंटर की रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था। दोस्तों ये ठोस अवस्था जो कि आपके पेपरों में, आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला चैप्टर है, अध्याय है। तो दोस्तों आज हम इसी अध्याय के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाली परीक्षा में ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अच्छे नंबरों के साथ आपको योगदान भी देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है वो आपको पहले मिल सके। और दोस्तों हमारे हर एक वीडियो और आपकी परीक्षा से या आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो और उनके नोट्स जो हमने बनाए हैं, अगर आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करें और वहाँ से सारे नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं ठोस अवस्था, जो कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 से है। ठोस अवस्था दोस्तों मैं शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अवस्था क्या है। अवस्था को हम एक शब्द और बोलते हैं द्रव्य। जैसे कि आपको कक्षा 9 की बुक में पढ़ने को मिला होगा, द्रव्य की अवस्थाएं, उन्हीं में से एक अवस्था ठोस की है। बाकी की दो अवस्था आपको मालूम होगा, एक द्रव, दूसरा गैस और तीसरा ठोस। तो दोस्तों द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है वह आपको मालूम होगा, और यदि नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि द्रव क्या होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है तथा इनके मध्य जो अंतराणुक बल होते हैं वे काफ़ी दूर पे होते हैं, जैसे कि आपका जल और भी तरल पदार्थ जो होते हैं वो द्रव अवस्था में आते हैं। चलते हैं गैस की ओर। तो गैस क्या होती है? गैस एक ऐसी अवस्था है जिनके मध्य परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉन आपस में कहीं दूर पे होते हैं, बहुत दूरी पे होते हैं और इनकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे कि आपकी तमाम गैसें, जैसे CNG वगैरह हो गई, ये द्रव में आ जाते हैं, गैस में आ जाते हैं। और ठोस वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिनके मध्य अंतराणुक बल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या अवयवी कण हो, ये आपस में इतनी कम दूरी पर होते हैं कि आपस में ये अभिगमन नहीं कर सकते और एक ठोस आकृति का निर्माण करते हैं। इनका आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है।
जैसे कि मेज़, कुर्सी या ईंटा या कोई प्रकार का पत्थर। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। जैसा कि इसमें दूसरी नंबर हेडिंग पे बता रहा है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण ये गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। इनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है तथा इनमें भार भी होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस आइए जानते हैं क्या होते हैं। कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ पारसीय व्यवस्था होती है तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे साधारण नमक हो गया जिसको हम NaCl बोलते हैं, सुक्रोज हो गया, C12H22O11 यानी कि C12H22O11, ये सुक्रोज का उदाहरण हो गया, और ग्रेफाइट तथा हीरा और सिल्वर। नोट पॉइंट में दोस्तों बताया है कि क्रिस्टलीय ठोसों की वास्तविक ठोस माना जा सकता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस भी हम बोल सकते हैं। तो ये था आपका क्रिस्टलीय ठोस। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की ओर। अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु पारसीय होती है। इनमें कणों की व्यवस्था कम अनियमित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले में बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की दीर्घ पारसीय व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की केवल लघु परासीय होती है। इनकी व्यवस्था लघु परासीय होती है। इनमें कणों की व्यवस्था का अनियमित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। आइए दोस्तों अब जानते हैं क्रिस्टलीय जालक या त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमीय व्यवस्था होती है। इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अर्थात त्रिविमीय आकाश में क्रिस्टलीय इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। ये क्रिस्टलीय जालक 1 विमीय, 2 विमीय या त्रिविमीय होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदि सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। जानते हैं ये क्या होती है? कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोने पर ही उपस्थित होते हैं, आध एकक कोष्ठिका कहलाती है। मतलब इनमें जो अवयवी कण पाए जाते हैं ये कोष्ठिका के केवल कोनों पर ही पाए जाते हैं, आगे बढ़ते हुए दोस्तों चलते हैं संकुलन क्षमता की ओर। कि संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता हम बोलेंगे कि किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अवयवी कण, कोई भी क्रिस्टलीय जालक हो उनमें जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भार घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र दोस्तों दिया गया है, संकुलन क्षमता बराबर V³/V सेल × 100। अब आ जाते हैं दोस्तों
बैंड सिद्धांत की ओर कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, संयोजक बैंड तथा आगामी उच्च रिक्त बैंड या चालकता बैंड। इन दोनों बैंडों के मध्य की दूरी की ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मतलब जो बैंड सिद्धांत दो प्रकार के जो होते हैं, नंबर 1 संयोजक बैंड, नंबर 2 आगामी उच्च रिक्त बैंड या चालकता बैंड। जो इनके बीच में, इन दोनों बैंडों के बीच में या मध्य में जो दूरी होती है उसे ऊर्जा अंतराल कहते हैं। दोस्तों, यह दोष आयनिक ठोसों में दिखाई देता है। जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें यह दोष दिखाई देता है। अब आ जाते हैं दोस्तों, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। उपसह संयोजन संख्या किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी कण विशेष के संपर्क में स्थिति कणों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी कण विशेष के संपर्क में स्थित कणों की संख्या, यानी कि एक कण से दूसरे कण, जो एक कण के पास जब दूसरा कण स्थित होता है तो उन कणों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके पेपरों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष आपके पेपरों में परीक्षा में लगभग 2 नंबर का आता भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका चित्र भी है दोस्तों, चित्र अभी मैंने बताया नहीं, मैं आगे वाले वीडियो में आपको इसके चित्र सहित आपको एक बार फिर से व्याख्या करके दूंगा। तो जानते हैं कि शॉटकी दोष क्या होता है। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋण आयन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसे शॉटकी दोष कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जो शॉटकी दोष होता है उसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें धनायन तथा ऋण आयन दोनों में समान संख्या होती है, परंतु कुछ जगह पर धन आयन लुप्त होने के कारण या ऋण आयन लुप्त होने के कारण जो रिक्त स्थान बनता है, उनके मध्य जो रिक्त स्थान बनता है उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। एक और आपका इम्पोर्टेंट फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष जानते हैं क्या होता है? दोस्तों, जानते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है? कि यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। फ्रैंकल दोष यानी कि इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे लघु स्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर, यानी कि उनका जो वास्तविक स्थान होता है उस स्थान से हटकर अंतराकाश में चले जाते हैं, यानी कि दोनों ठोसों के, दोनों कणों के इसमें जो क्रिस्टलीय संरचना होती है उन क्रिस्टलीय संरचनाओं में यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा उसमें दिखाया जाता है। जैसे कि लघु स्तर आयन अपने वास्तविक स्थान, जो उसका वास्तविक स्थान होता है जहाँ पर वो रहता है, उसको छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, यानी कि दो अवयवी कणों के मध्य में चला जाता है, जिससे वास्तविक आयन स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। जिससे होता है क्या है, जब वो अंतराकाश में चला जाता है तो उसका जो वास्तविक स्थान होता है वहाँ पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे दोषों को फ्रैंकल दोष कहते हैं। दोस्तों, फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। जैसे जिंक सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड आदि। अब आते हैं अंतराकाशी दोष। जानते हैं कि अंतराकाशी दोष क्या होता है? जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यानी कि कुछ कण जो अपने स्थान से अलग हटकर किसी दूसरे स्थान या उनके बीच में, दो स्थानों के बीच में दिखाई पड़ता है, उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। और यह दोष
केवल आयनिक ठोसों में ही दिखाई पड़ता है। यह दोष केवल आयनिक ठोसों में ही दिखाई पड़ता है, क्रिस्टलीय ठोसों में यह दोष नहीं दिखाई पड़ता। जैसा कि आयनिक ठोसों सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इसलिए अंतराकाशीय दोष जो होते हैं वो आयनिक ठोसों में दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दिखाई दे कैसा लगा हमारा आज का वीडियो दोस्तों? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों चलते चलते मैं नौशाद आपसे फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो जो आपकी परीक्षा से संबंधित है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। मैं नौशाद विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले दिन। जय हिंद दोस्तों।